हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप की, और इसमें भी हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझा दिया था। आज हम बात करेंगे एंटीबॉडी के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो अगर मैं बात करूं तो 5 डिफरेंट टाइप के हैवी पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं एंटीबॉडी में। याद रखें, एंटीबॉडी के अंदर 5 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं अलग अलग तरीके की, जिनको ग्रीक लेटर में, कौन से लेटर में, ग्रीक लेटर में या ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 अपने जो रहेंगी, अल्फ़ा, इसको कहते हैं अल्फ़ा, एक है अपना गामा, एक है अपना एप्सिलॉन, एक है अपना म्यू, और एक अपना रह जाता है डेल्टा। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग तरीके की हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि पाई जाती है एक एंटीबॉडी के अंदर। तो जो अलग अलग तरीके की जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, उसी बेसिस पर हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पर जो एंटीबॉडी है, इनको 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में? 5। एक देखो, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, कैपिटल जी, आईजीजी। ठीक, गामा से रिप्रेजेंट है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से। एक है IgA, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है IgM, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है अपना IgE, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है अपना IgD, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे बना सकते हैं आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं डेल्टा को। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एंटीबॉडी, तो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पर जो कि एंटीबॉडी की सरफेस पे पाई जाती है, एंटीबॉडी को 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। IgG, IgA, IgM, IgE और IgT, इनको रिप्रेजेंट करते हैं इनमें पाए जाने वाले हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। और इनको, ये जो लेटर हैं आपको जो दिख रहा है, ये ग्रीक लेटर है। कैसे लेटर है? ग्रीक लेटर है। अगर मैं बात करूं तो इसमें IgA जो है ये डाइमरिक होती है। डाइमरिक यानी कि 2 चेन से मिलकर बनी हुई होती है। IgM जो है ये पेंटामरिक होती है, यानी 5 से मिलकर बनी होती है। और बाकी की ये तीनों जो है ये मोनोमरिक यानी सिंगल चेन से बनी होती है। मोनोमेरिक और मोनोमेरिक। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एंटीबॉडी होती है वो IgG होती है। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी कहलाती है। क्यों कहलाती है? और दूसरी बात यह है कि ये ब्लड में रिप्रेजेंट होती है, ब्लड के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, उसके द्वारा प्रोड्यूस
होती है। ये अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो क्रॉस द प्लेसेंटा एंड एंटर इनटू एम्ब्रियो। प्लेसेंटा माँ और बच्चे को जोड़ने वाली एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। उसमें एंटर कर जाती है आईजीजी, और जब वहाँ एंटर करेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी? बच्चा यानी एम्ब्रियो यानी छोटा बेबी, उस एम्ब्रियो तक पहुँचने की इसकी कैपेसिटी पाई जाती है, इसीलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी कहते हैं। और अगर बात करें जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोड्यूस टू इंटरैक्ट विद एंटीजन, तो कोई भी एंटीजन जाएगा उससे इंटरैक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोड्यूस होती है आईजीएम और उसके बाद आईजीजी, कह सकते हैं आप सेकेंडली प्रोड्यूस। ठीक, आईजीए की अगर मैं बात करूं और एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं कि मदर्स मिल्क में प्रोड्यूस होती है आईजीए। मदर्स मिल्क, जो छोटे बेबी होते हैं उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तभी वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो जो माँ का दूध होता है उसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जो कि आईजीए है, तो ये जब बॉडी के अंदर बच्चे के जाएगी तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये मदर्स मिल्क में प्रोड्यूस होने वाली है। और आईजीई जो है ये एंटी एलर्जिक होती है, एंटी एलर्जिक यानी कि जो एलर्जिक जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके खिलाफ ये काम करती है। मास्ट सेल और बेसोफिल्स में प्रोड्यूस होती है, किसके रूप में? मास्ट सेल और बेसोफिल के तौर पे ये प्रोड्यूस होती है। तो ये थी बात एंटीबॉडी के टाइप्स की, यानी एंटीबॉडी अपना हो जाता है कंप्लीट। और इम्यूनिटी भी यहीं आके हो जाता है ख़त्म। अब बात करेंगे अपन ब्लड ग्रुप्स या ब्लड की, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। तो आपको याद होगा ब्लड मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, वहीं से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। वही कि ब्लड जो है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है जो कि लिक्विड मटेरियल है, इसके अंदर कुछ सेल्स या कार्पल्स पाई जाती हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी अपना जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड करने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी अपने एक तरीके से बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करती है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट या रोकने का काम करती है। ये तो ब्लड के बारे में इसमें है। ब्लड ग्रुप की बात अगर करें तो ब्लड ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया है। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो दो तरीके से आपको पढ़नी है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। एबीओ में होते हैं ए, बी, एबी और ओ। तो वो जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, कौन से प्रेजेंट है कौन से एब्सेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। आरएच जिनमें प्रेजेंट है वो पॉजिटिव, नहीं है उनमें नेगेटिव। एक जो बात आपको यहाँ याद रखनी है, जो ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी करी थी, सबसे पहले ब्लड को ग्रुप किया था, वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, और ये किया था 1909 में। कब किया था? 1901 में। बाकी एबीओ ग्रुपिंग मैंने आपको पढ़ा दी है, आरएच ग्रुपिंग भी मैंने आपको पढ़ा दी है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें इस चैप्टर के हिसाब से ये है कि इनके अंदर जीनोटाइप क्या पाए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इनके अंदर जीनोटाइप क्या पाए जाते हैं? आई ए या तो ये पाया जाएगा या फिर पाया जाएगा आई ए और स्मॉल आई, या फिर I0 कहते हैं इसको। तो या तो उनमें दोनों में आई ए होगा अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, या फिर ऐसा हो सकता है एक जो डबल जो चेन है उसमें आई ए और इसमें I0 हो। ऐसे ही बी जो है उसमें आई बी या फिर आई बी और I0 या स्मॉल आई। ए बी में रहेगा आपका आई ए और आई बी।
डबल होती हैं, ठीक है, जो जीनोटाइप होते हैं। और ओ में अगर हमें बात करें तो स्मॉल आई और स्मॉल आई, यानी I0 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके I0 दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये जो है ये बात मैंने वहाँ नहीं बताई थी, ये आप याद रखें और इस चैप्टर में आपको जो काम आएगा यही आएगा। बाकी ABO और RH ग्रुपिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है लास्ट चैप्टर में, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुपिंग जो है वो, अब इसमें जो RH फैक्टर है वहाँ पे नहीं दे रखा था, RH फैक्टर के बारे में जो यहाँ दे रखा है, तो RH फैक्टर आपको बताएंगे कल। थैंक यू वेरी मच।